आज की जेन जी ओवर एज दिखने लगी है। जी हाँ, आप अपने अगल बगल में भी देखते होंगे। जो युवा जेन जी जिसे हम बोलते हैं, जो 97 से और 2012 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं, वो आपको दिख रहे होंगे कि उनकी उम्र देखने में 35 साल 40 साल के दिख रहे हैं, जिनकी उम्र अभी इस समय 20 साल 22 साल है। और इसके ठीक उल्टा जो 35 साल 40 साल के युवा हैं, यानी कि जिनकी 81 में बर्थ हुई है, 81 से और 96 के बीच में, जिसे हम जेन वाई बोलते हैं, उन्हें आप देख रहे होंगे कि वो ज़्यादा यंग दिखने लगे हैं। और ये स्टडीज़ में भी पता चला है, रिसेंटली जो रिसर्च हुए हैं उसमें भी पता चला है कि ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 80s के टाइम के युवा थे, उस उन्होंने, जैसे कि हम लोग जिस एज में रहे हैं, तो हमने टेक्नोलॉजी को भले ही आता हुआ देखा बाद में अपने जीवन में, जिस तरह से जो रिवॉल्यूशन हुआ सोशल मीडिया का, आईटी का और तमाम सारी चीज़ों का, उसको बिल्कुल देखा। लेकिन उसके पहले जो हमारी लाइफ स्टाइल थी, इसमें खेलना कूदना और लोगों से मिलना जुलना, हर चीज़ इन्वॉल्व थी। साथ ही बहुत सारे ऐसे काम थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ संघर्ष करना, पेशेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते थे। लेकिन आज के जो यूथ हैं, आज की जो नई जनरेशन है, उसके पास इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है कि जिसकी वजह से वो ओवरलोडेड हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि वो कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं। न्यू जनरेशन जो है वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन और ना ही वो लेज़ी भी हैं, ऐसा भी नहीं है, वो कुछ करना भी चाहते हैं। लेकिन जो ये सोशल मीडिया और जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी वजह से उनके पास इतना ज़्यादा कंटेंट का कंज्यूम हो रहा है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या देखें, क्या ना देखें, क्या करें, क्या ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज का यूथ जो है ओवर एजेड दिख रहा है। दूसरी एक चीज़ और है कि जो हमारे समय में, यानी कि 80s के टाइम के जो बॉर्न लोग हैं, तो उन्होंने जिस संघर्ष को देखा है, जिन चीज़ों को देखा है, तो वो हमेशा चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो एक ग्रेटिट्यूड भी रखते हैं कि जो मिला हमें उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं, और कुछ नए चैलेंज की बात करते हैं, न कि एक केवल एक सिक्योर लाइफ की तरफ भागते हैं। आप नई जेनजी जो है उसमें आप देखते होंगे कि वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। और इसके चक्कर में वो कोई न रिस्क लेते हैं, न कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, न कहीं अपने आप को एंगेज करते हैं, न कोई बड़ा चैलेंज लेते हैं, जिसकी वजह से आज यूथ जो है वो ओवर एज दिख रहा है। तो अगर आप भी जेन जी हैं और आपको भी लगता है कि हाँ, मैं भी ओवर एज दिख रहा हूँ, या क्या कारण है इसका, तो इस पे एक बार बैठ के विचार करिए। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में ग्रेटिट्यूड को लाइए, ज़िंदगी में डेली के कुछ रूटीन बनाइए, और सोशल मीडिया में ये तय करिए कि क्या मेरे लायक है, क्या मुझे देखना चाहिए, किस पे मुझे समय देना चाहिए। सिर्फ उसी में समय दीजिए। 24 घंटा उसमें इन्वॉल्व रहना, हमेशा देखते रहना वीडियोस केवल, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो जाएगा तो फिर ये भी एक दिक्कत है कि ओवर थिंकिंग को ये पैदा करता है, फिर आगे डिस्ट्रैक्शन लाता है, दिमाग तमाम तरह की चीज़ों में उलझता है। अपने कुछ टारगेट बनाइए, सिर्फ उसी को सेट रखिए, उस पर काम करिए, और थोड़ा खेलिए कूदिए, थोड़ा जो है फिजिकल एक्टिविटी भी रखिए, थोड़ा लाइफ में चैलेंजेस भी लीजिए, और ग्रेटिट्यूड भी रखिए। फिर देखिए आप भी जवान दिखने लगेंगे।